तो बच्चों लोग आज हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ केमनोफोर। ठीक है, एंड केमनोफोर का प्रिपरेशन कैसा होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे हम लोग और उसका रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, तो ध्यान देना, जो केमनोफोर है, ये केमनोफोर बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने केमिस्ट्री में। ठीक है, केमनोफोर क्या होता है, तो केमनोफोर का जो नेगेटिव पार्ट होता है क्या होता है, MnO4 माइनस। MnO4 माइनस एक काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने केमिस्ट्री का। ठीक है, इस MnO4 माइनस में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। क्या होता है बच्चों लोग, होता है +7। ठीक है, तो जब भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जब भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें आप KMnO4 को ले रहे हो, तो KMnO4 में मैंगनीज अपने हाईएस्ट स्टेट में है। हाईएस्ट स्टेट का मतलब +7 स्टेट में वो ऑकर कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी हम रिडॉक्स रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या जो होगा क्या, अगर रिएक्शन रिडॉक्स है तो उसमें Mn रिड्यूस होगा, यानी कि MnO4 माइनस रिड्यूस होता है और कोई ना कोई चीज ऑक्सीडाइज होगा, कोई ना कोई और भी चीज ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें MnO4 माइनस क्या होता है, रिड्यूस होता है और किसी और को ऑक्सीडेशन करेगा पैरेलली, क्योंकि रिडॉक्स में क्या होगा, अगर कोई रिड्यूस होगा तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन पक्का होगा। तो अगर मेरा फोकस MnO4 माइनस पे है, तो अगर हम MnO4 माइनस पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो MnO4 माइनस खुद को रिड्यूस कर सकता है, या तो MnO4 माइनस 2 में, या तो MnO2 में, या तो Mn+2 में। ठीक है, ये तीन जगह ये खुद को भेज सकता है। तो कब कब जाएगा, ध्यान देना, तो अगर मीडियम एसिडिक होगा, और अगर मीडियम एसिडिक होगा, ठीक है, तो मीडियम एसिडिक होगा तो खुद को भेजेगा Mn+2 में, यानी MnO4 माइनस में जहाँ पे Mn का सेट +7 है, वो खुद को भेजेगा Mn+2 में जिसका ऑक्सीडेशन सेट +2 है। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, जैसे ध्यान देना, सिमिलरली आप बात कर रहे हो, अगर मीडियम आपका क्या हो, अगर मीडियम आपका न्यूट्रल हो या स्लाइटली बेसिक हो, ठीक है, न्यूट्रल हो या स्लाइटली बेसिक हो, उस केस में MnO4 माइनस खुद को भेजता है MnO2 में। कहाँ भेजता है बच्चों लोग, MnO2 में। ठीक है, तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा +4। क्या आएगा बच्चों लोग, +4 आएगा। ठीक है, तो +4 आएगा तो क्या होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है प्रोसेस में, इस प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का बच्चों लोग क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मीडियम आपका स्ट्रांगली बेसिक होगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में MnO4 माइनस खुद को भेजता है MnO4 माइनस 2 में। अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज का, तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और MnO4 माइनस 2 में क्या है, तो +6 है। तो इस प्रोसेस में आपका 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन तीनों अलग अलग मीडियम का बात करते हैं, तो उसमें अगर बात करते हैं MnO4 माइनस का n फैक्टर, तो n फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम बात करेंगे जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका n फैक्टर हो जाएगा, किसका, MnO4 माइनस का। ध्यान देना, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, तो MnO4 माइनस का n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, अगर मीडियम बेसिक होगा, बेसिक को हम बी लिख सकते हैं, बी केस में होगा 1। ठीक है, मीडियम अगर एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक होगा, तो एसिडिक वाले केस में इसका क्या होगा चलो, ये होगा 5। और अगर मीडियम न्यूट्रल होगा, तो होगा कितना, 3। इसको आप याद ऐसे कर सकते हो, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बी, एक सेकंड पे चलो, BAN। तो इसको अगर हम बोला जाए तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, बैन मतलब बैन करो, किसको बैन करना है, 153, एक नंबर को बैन करना, मेरे को 153 को बैन करना है।
ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। B फॉर बेसिक, A फॉर एसिडिक, N फॉर न्यूट्रल। तो हर केस में आपका जो N फैक्टर है उसका वैल्यूज आपको दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो। अब वापस आते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग सीख लिए कि MnO4 माइनस में कब क्या होने वाला है। और ध्यान देना, यहाँ पे आपके राइट में कुछ लिखा हुआ, लिखा क्या हुआ तो ध्यान देना। इसमें अगर मैं रीड करता हूँ तो ये बोला गया है कि इन सारे प्रोसेस में, इन सारे रिएक्शंस में आपका MnO4 क्या हो रहा है, MnO4 रिड्यूस हो रहा है, यानी उसका रिडक्शन ऑकर कर रहा है। तो साथ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम स्पीसीज विच मस्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो साथ में कोई ना कुछ ऑक्सीडेशन होने के लिए होगा, तभी ऐसा होगा। अगर मान को ऑक्सीडेशन करने के लिए होगा ही नहीं, तो ये जितना हम प्रोसेस हम दिखा रहे हैं ये कोई प्रोसेस नहीं होगा फिर, समझे। ये प्रोसेस हम दिखा रहे हैं कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो रिडक्शन कैसे ऑकर करेगा। सिंपल सा फंडा है ना, कि अगर कोई ऑक्सीडेशन करेगा तभी तो ये चीज रिड्यूस करके यहाँ पे जा सकता है। तो यही चीज मेरे समझाने की कोशिश था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आर का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इज एसेंशियल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब चलो हम लोग मूव करते हैं, और मूव कर रहे हैं केमनोफोर का प्रिपरेशन मेथड पे, ठीक है। तो जब बात करते हैं केमनोफोर का, तो केमनोफोर बोले या MnO4 माइनस बोले, बात इक्विवेलेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए हम केमनोफोर बोल सकते हैं, या केमनोफोर को का के हटा दो, MnO4 माइनस, दोनों बात सेम है, दोनों बात हमारे लिए सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम KMnO4 को बनाते कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, बनाने का तरीका। और ये जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आपका CBSE बोर्ड में 2 मार्क्स में आने का हाई चांस रहता है, ठीक है। तो सीखते हैं हम लोग कैसे बनाना हम लोग को, ध्यान देना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं एक ओर को, जिस ओर का नाम होता है पायरोलूसाइट, ओर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है चलो, तो फॉर्मूला होता है आपका MnO2। जो MnO2 होता है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है एम्फोटेरिक, ये होता है एम्फोटेरिक, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा चलो, तो इसका नेचर होगा एम्फोटेरिक, यानी एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, एसिड बेस ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। साथ में क्या होता है, साथ में अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ऑक्सीडेशन पॉसिबल क्यों है, क्योंकि क्योंकि इसमें Mn का स्टेट क्या है, +4 है, Mn +7 तक जा सकता है मैक्सिमम। इसलिए क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो इसमें क्या बोला गया है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। इसमें हम ले क्या रहे हैं, तो इसमें ध्यान है, इसमें हम लोग ले रहे हैं बेस। बेस क्या काम करेगा, तो चूंकि MnO2 क्या है, एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद बेस, इसलिए बेस लिया गया, ठीक है। और साथ में लिया गया O2। O2 क्या काम करेगा, तो चूंकि इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन करने का कोई ना कोई चाहिए आपको, तो O2 उसको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। O2 का नेचर क्या है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। O2 के इंस्टेड ऑफ O2, यानी O2 के बदले आप और क्या ले सकते हो, तो अगर O2 के इंस्टेड ऑफ O2 अगर कुछ आपको लेना हो, तो आप ले सकते हो KNO3 या फिर KClO3। इससे भी क्या होगा, इससे भी आपके ऑक्सीडेशन में आपको हेल्प कर सकता है। तो O2 होगा या तो KNO3 होगा, और क्या हो सकता है, और आपको हो सकता है KClO3। तो इन सब में से कोई भी आप किसी को उठा सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब करोगे MnO2 का, तो MnO2 अब खुद का ऑक्सीडेशन करके चला जाता है K2MnO4 में, K2MnO4 में, ठीक है। K2MnO4 का जो कलर होता है, तो उसका होता है ग्रीन कलर का होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का। तो K2MnO4 हम लिखे, या उसको हम लिख सकते हैं K को हटा के MnO4-2, ठीक है। तो दोनों बात क्या है, दोनों बात सेम ही बात है, ठीक, ये रहेगा। अब जो MnO4-2 जो है, उसमें Mn का स्टेट क्या है, +6 स्टेट में है, क्या है, +6 स्टेट में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मीडियम को एसिडिक करते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ H+ डालते हैं, तो H+ कहाँ से आएगा, तो H+ का सोर्स होगा कोई ना कोई एसिड, H+ का सोर्स होगा कोई ना कोई आपका एसिड होगा, ठीक है, जिसको आप इसमें डालने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, क्या होगा चलो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑकर करेगा, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑकर करता है बच्चे लोग। ये ऑकर जब करेगा तो क्या होगा, ध्यान देना,
आपका जो MnO4 - 2 का जो +6 स्टेट का है वो जाएगा +7 स्टेट में, यानी MnO4- फॉर्म करेगा और MnO2 फॉर्म करेगा, MnO2। इसमें Mn जो है मैंगनीज का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, यानी मैंगनीज ऑक्सीडेशन कर रहा है और मैंगनीज ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है प्रोसेस में। तो ये चीज समझाया गया है। अब ध्यान देना, जो MnO-4 होता है, MnO4- होता है, ये होता है डीप पर्पल कलर का। यहाँ पर्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक आगे वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, डीप पर्पल कलर। यानी कहीं ना कहीं आपको आपका क्वेश्चन क्या था, इसको बनाना, तो हम बना लिए, इसको हम बना लिए। ठीक है, तो ये ध्यान, तो आपको MnO4- बन चुका है। ठीक, अब ध्यान देंगे, जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस पूरे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो पायरोलोसाइट था। तो पायरोलोसाइट का जो कलर होता है ब्लैक होता है, ये आपको लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर बच्चे लोग, जब बात करते हैं KMnO4 का, तो KMnO4 जो है, KMnO4 का प्रिपरेशन मेथड में ये जो सेकेंड स्टेप है, ये जो सेकेंड स्टेप का हम बात कर रहे हैं, यानी इस स्टेप का हम बात कर रहे हैं, यहाँ स्टेप का, तो यहाँ पर जो H+ आप यूज किए हो, इस प्रोसेस में जो H+ यूज किए हो, तो H+ का सोर्स क्या होगा, तो H+ का सोर्स कोई ना कोई क्या होगा, आपका एसिड होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ जो H+ का सोर्स होने वाला है ना, तो यानी H+ का जो सोर्स का जो एसिड होगा, उसका आनायन ऐसा होना चाहिए, जो कि ऑक्सीडाइज ना करे, जो कि ऑक्सीडाइज नहीं करे, क्योंकि MnO4 बहुत अच्छा, यानी Mn का जो कंपाउंड्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आपको रिएक्शन को यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ से इसको भेजना है, तो बस आपका दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पे कोई ऐसा चीज ना लें जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा, और ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा तो ये कंपाउंड खुद को रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर कर जाएगा, जबकि हमको रेडॉक्स रिएक्शन करवाना नहीं है। इसलिए बोला गया है कि इस स्टेप में आपका अब्सेंस होना चाहिए। अब्सेंस मतलब नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वी डू नॉट यूज दोज एसिड फॉर H+, यानी आपको मीडियम को एसिडिक करना है, तो उसको एसिडिक करने के लिए आप ऐसा एसिड मत यूज करना जिसका अनायन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसको मत यूज करना। एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, इस सेकंड स्टेप में जो H+ का जो सोर्स होगा, उसको आप HCl नहीं ले सकते हो, HCl आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, HCl क्यों नहीं ले सकते बच्चे लोग, क्योंकि HCl का क्या है, Cl- है। तो HCl एसिड का जो Cl- है, उसको ऑक्सीडेशन क्या है, पॉसिबल हो सकता है। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसको आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो MnO4- है, वो खुद को नीचे भेज देगा, रिड्यूस हो जाएगा +2 स्टेट में। ठीक है, तो वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं चूज करेंगे। सिमिलर HBr को हम नहीं लेंगे, सिमिलर HI को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके सब में क्या होगा, जो अनायन है ऑक्सीडाइज हो सकता है, अनायन जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, पैरेलली क्या होगा, पैरेलली बच्चों लोग क्या होगा कि आप और क्या नहीं लोगे, तो इसको आप नहीं लेना, सल्फ्यूरस एसिड को नहीं लोगे, इसको भी नहीं लेना आपको। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड में क्या, सल्फर +4 स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। N+ नाइट्रस एसिड में क्या है, आपका N+3 स्टेट में है, तो ये भी N का +5 स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के +3 स्टेट में ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ऐसा एसिड को चूज ही नहीं करना है जिसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो। ठीक है, तो कौन सा हम चूज करेंगे, तो आपको समझाया हुआ है। तो वी यूज एसिड इन विच अनायन डू नॉट ऑक्सीडाइज, उसका अनायन ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में N का एसिड +5 है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें S का एसिड +6 है, कार्बोनिक एसिड इसमें कार्बन का एसिड क्या बचा लो, तो कार्बन का एसिड आपका दिखेगा, तो कार्बन का एसिड आपको दिखेगा +4 है। इन सब में आप ध्यान देना, इन सब में ध्यान क्या दोगे कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो एलिमेंट्स है वो अपने हाई स्टेट में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी आनायन में जो भी एटम का हम बात कर रहे हैं वो अपने हाई स्टेट में अवेलेबल है। तो हाई स्टेट में अवेलेबल का मतलब क्या बोलना चाहिए बच्चे लोग, कि इनका स्टेट हाईएस्ट है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल एज एलिमेंट आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होगा, इसमें आप CO2 को भी यूज कर सकते हो, कार्बोनिक एसिड ले ले या CO2 ले ले, बात बराबर है, दोनों का नेचर तो एसिडिक होता है।
तो CO2 भी वाटर में जाएगा तो क्या बनेगा, CO2 वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, सिंपल सा क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो कभी कभी CO2 लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो CO2 को भी हम यूज कर सकते हैं, CO2 को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका KMnO4 का प्रिपरेशन, और हमको क्या प्रिकॉशन लेना है इस प्रोसेस में आपको समझा दिया। अब ध्यान देना, आपका एक सेकेंड मेथड है KMnO4 बनाने का, उसको सीख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड जो है उसमें पहला स्टेप सिमिलर है, आप फिर से क्या करते हो, आप पायरोलुसाइड लेते हो, पायरोलुसाइड को आप लेते हो, ठीक, उसमें डालते हो KOH और O2 या फिर KNO3, तो आपका पहले स्टेप में क्या बनेगा, K2MnO4 बन जाएगा, और उस इससे मिल जाएगा, तो आपको इससे मिल जाएगा आपको MnO4-2। इस MnO4-2 में आप करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, आपका बन जाएगा MnO4- बन जाएगा। तो इससे भी, इस तरीके से भी आप MnO4- को बना सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड में लिखना हो तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा बैलेंसिंग का आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो हम लोग प्रिपरेशन मेथड को खत्म करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, KMnO4 का रिएक्शन, KMnO4 यानी MnO4- का रिएक्शन को हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं MnO4- के रिएक्शंस को, तो उसका मीडियम पे डिपेंड करता है, उसका प्रोडक्ट मीडियम पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं, पहले मीडियम समझते हैं हम लोग। तो अगर बात करते हैं हम लोग, चलो बेसिक या स्लाइटली न्यूट्रल, स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, तो जब हम स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम का बात कर रहे हैं, तो उस केस में MnO4- जो होता है वो खुद को रिड्यूस करके भेजता है MnO2 में, यानी आपका ये हो गया रिडक्शन हाफ, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक। और ऑक्सीडेशन किसका करेगा, तो अगर आपके पास I- मौजूद होगा तो I- को भेज देगा IO3- में, और अगर आपके पास थायोसल्फेट मौजूद होगा तो इसको भेज देगा सल्फेट में, H2O3- को भेजेगा SO4- में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब MnO4 खुद को भेजेगा यहाँ पे, ये हाफ से याद होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए कि अगर A रहेगा तो उसको यहाँ भेज देगा, और थायोसल्फेट होगा तो उसको भेजेगा सल्फेट में, ठीक है। तो ये दो आपको रिएक्शन इसमें इतना समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में, चलो एसिडिक मीडियम में, तो ध्यान देना, एसिडिक मीडियम का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में आपका जो MnO4- है, MnO4- खुद को भेजता है Mn+2 में, कहाँ भेजा चलो Mn+2 में, ये आपका रिडक्शन हाफ हो गया, जिसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन किसका करेगा, ऑक्सीडेशन समझाया हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ में क्या क्या हो सकता है, तो ऑक्सलेट को भेजेगा CO2 में, I- को भेजेगा I2 में, NO2- नाइट्राइट आयन को भेजता है नाइट्रेट में NO3- में, S-2 को भेजेगा सल्फर में, सल्फाइट SO3- को भेजेगा सल्फेट में, कहाँ भेजेगा चलो सल्फेट में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका रिएक्शन। इसमें और भी कुछ रिएक्शन है, उसको देखते हैं हम लोग। और भी इसमें रेसिडुएंट और क्या रिएक्शन होता है कि Fe+2 रहेगा, तो Fe+2 कहाँ भेजेगा चलो, तो Fe+2 भेजेगा Fe+3 में, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होगा जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। Fe+2 को भेजेगा Fe+3 में। अभी ध्यान देना, जब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन का, तो हम लोग ऐसा एसिड यूज नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट यूज दैट टाइप ऑफ एसिड इन विच एनायन कैन ऑक्सीडाइज, जिसका एनायन में ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसको जस्ट हम लोग कल सीखे थे। यानी हम लोग इस प्रोसेस में अगर मीडियम को बस एसिडिक करना है तो ऐसा एसिड मत लेना जिसका एनायन का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये कौन कौन से एसिड आप नहीं ले सकते हो, तो HCl HBr HI को आप नहीं ले सकते हो। क्या ले सकते हो, तो आप ले सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, कार्बोनिक एसिड ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड को ले सकते हो। तो उन सारे एसिड को आप ले सकते हो क्योंकि उनका आयन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली बेसिकली हम लोग ज्यादा माइल्ड लेते हैं, तो जनरली बेसिकली हम लोग CO2 यूज करते हैं। ज्यादा हमको लेना तो बहुत सिंपल CO2 यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 स्टेट में है, तो अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान देना, कभी कभी लोग टाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो KMnO4 का टाइट्रेशन आप लोग स्कूल में भी करते होंगे, ठीक है। तो KMnO4 हम लोग एक्ट करता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या एक्ट करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो
सिंपल सा बात है, तो आप एक रेडॉक्स प्रोसेस होने वाला है तो उसमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जनरली मीडियम होता है, जनरली मीडियम एसिडिक होता है, जनरली इस प्रोसेस का मीडियम एसिडिक होता है। तो उस मीडियम को एसिडिक करने के लिए आप ऐसा एसिड मत चूज करना जिसका अनायन ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी इस तरह का एसिड आप यूज नहीं करोगे, ये मना किया गया है। ठीक है, इस तरह के एसिड को यूज नहीं करना है। और इस टाइट्रेशन प्रोसेस में जो केमनोफोर है वो एक्ट करता है एज ए सेल्फ इंडिकेटर। केमनोफोर खुद एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि केमनोफोर का खुद का कलर क्या होता है? खुद का कलर पर्पल होता है। जैसे रिएक्ट करेगा, अगर मीडियम मान लेते हैं एसिडिक है, अगर मान लेते हैं मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में खुद को कहाँ चेंज करता है? Mn+2 में। और Mn जो +2 है ये होता है बच्चा लोग कलरलेस। तो जैसे जैसे आपका पर्पल कलर चेंज हो जाएगा कलरलेस में, जिस पॉइंट पे पर्पल कलर चेंज हो जाएगा कलरलेस में, उस टाइम पे क्या होगा? सारा का सारा केमनोफर क्या होगा? कंज्यूम हो गया। तो बस कलर देख के आप बता दोगे कि आपका केमनोफर क्या होगा? खत्म हो चुका है। इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या हो चुका? पूरा हो चुका है। तो बस बता दो सकते हो। और इस प्रोसेस में, इस टाइट्रेशन में जो Mn+2 होता है वो एक करता है ऑटो कैटलिस्ट। इन रिएक्शन को कैटलाइज करने में आपको हेल्प करेगा। तो ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या है? जिस केस में आपका जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वही कैटलिस्ट की तरह जब काम करे उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, या बोलते हैं सेल्फ कैटलिस्ट। जब आपका प्रोडक्ट बिहेव करे कैटलिस्ट की तरह तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो कैटलिस्ट या बोलते हैं सेल्फ कैटलिस्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, जब बात करते हैं रिएक्शन का, जब ऊपर हम बात करें रिएक्शन का, तो आपको जब स्कूल में पूछा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंसिंग समझो, तो बैलेंसिंग मतलब आपको रिडॉक्स का बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी जैसा अब बोल देगा कि केमनो4 यानी MnO4 का हमको रिएक्शन लिखना है किसके लिए बच्चा लोग? तो लिखना हमको Fe+3 के लिए मान लेते हैं, Fe+2 के लिए। और मीडियम क्या है? मीडियम आपका एसिडिक है। तो यार आपको प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट क्या पता है? कि MnO4 जाएगा Mn+2 में और Fe+2 क्या जाएगा? Fe+3 में। अब इसको आपको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए आप यूज कर लो बैलेंसिंग का। तो इसमें क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे 5 लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग 5 लगा देंगे। यहाँ 5 लग गया। ठीक है, यहाँ पे 5 लग गया तो आपका इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गया। अब देखते हैं चार्ज बैलेंसिंग के लिए। तो लेफ्ट में कितना चार्ज? तो लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में -1 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 10 है, तो 9 चार्ज है। और राइट में कितना चार्ज है? तो राइट तो सॉरी यहाँ भी 5 आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, तो राइट में कितना चार्ज है? तो राइट में +2 चार्ज आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे कितना? 15 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? 17 और यहाँ पे क्या होगा? 9। तो कितने का डिफरेंस है? तो 8 का डिफरेंस है। और मीडियम क्या एसिडिक है? मीडियम एसिडिक है तो आपको H+ ऐड करना। तो कहाँ ऐड करेंगे? तो लेफ्ट साइड में H+ ऐड करेंगे। कितना H+ ऐड करेंगे? तो 8H+ लेफ्ट में ऐड किया गया। तो अब हो गया आपका चार्ज बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग H या O का बैलेंसिंग कर देंगे। H या O का बैलेंसिंग कर देंगे तो चूंकि लेफ्ट में 4 O है तो राइट में क्या करेंगे? 4H2 कर देंगे। तो 4H2 जब करोगे तो अपने आप आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, अपने आप आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से आपको बैलेंसिंग करके आपको समझाना था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि जब भी आपका स्कूल में पूछा तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए आपके पास रेडॉक्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट वालों पढ़े हुए हो, उसको बस अप्लाई करके बैलेंस कर देना चीजों को। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन आप याद करने मत जाना, याद करोगे बैलेंस इक्वेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इक्वेशन को हम कभी बैलेंस करके याद नहीं करते हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा आप रेशियन का प्रोडक्ट को याद कर लो और उसको बाद में आप लोग बैलेंस कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए बच्चों लोग हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस MnO4 का बच्चों लोग कुछ आपका 3 रिएक्शन लिखा हो, 3 रिएक्शन लिखा हुआ है और उसका आपको ई नोट भी दिया हुआ है, उसका आपको ई नोट भी दिया हुआ है। ठीक, तो पहले ऊपर में देखोगे रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन आपको MnO4 और इलेक्ट्रॉन से, तो उसका ई नोट कितना दिया हुआ? तो इसका ई नोट 0.56। ठीक, और आपका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है MnO4-2। सिमिलरली MnO4 - 4H+ 3 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना है? तो यहाँ पे बनेगा MnO2 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 1.69 वोल्ट। अगर यहाँ पे 8H+ यूज कर लेंगे तो क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बनेगा आपका 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको दिखा क्या रहे हैं कि जो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके रिएक्शंस में। ठीक है, और पहले अगर हम बात करते हैं वाटर के ऑक्सीडेशन का, तो वाटर के ऑक्सीडेशन का जो ई नोट होता है वो आपको दिया हुआ है कितना है? -1.23 वोल्ट,
माइनस 1.23 वोल्ट है। इसका मतलब जो MnO4 का देखोगे तो MnO4 का ये दो रिएक्शन है ना, ये दो रिएक्शन जिसका हम बात कर रहे हैं, उसका वैल्यू इतना हाई है कि ये वाटर को ऑक्सीडाइज इजिली कर सकता है, वाटर को ऑक्सीडाइज इजिली कर सकता है। तो अगर बात करेंगे हम थियोरेटिकली, तो थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, यानी आपका MnO4 जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पर समझाया गया है कि थियोरेटिकली एट कंसंट्रेशन 1 मोलर, NH+ जब 1 मोलर होगा, यानी जब कंडीशन स्टैंडर्ड होगा, उस कंडीशन पे आपका जो MnO4 है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, यानी इस प्रोसेस का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, डिमांड है ना, जो एनर्जी का डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। तो अगर आपको वाटर को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो या तो आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, या फिर उसमें Mn+2 आयन होना चाहिए। तो आपको पता है कि Mn+2 आयन क्या होता है, सेल्फ कैटलिस्ट, यानी कहीं ना कहीं प्रोसेस को हेल्प करेगा कैटलाइसिस करने में, यानी कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है बच्चों लोग, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा बच्चों लोग, ए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें आपका एक रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो KNO4 का एक हीटिंग रिएक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो KNO4 का हीटिंग रिएक्शन है, तो आपको समझाया क्या हुआ है कि KNO4 क्या होता है, एक डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, उसको हीट करोगे तो बन जाएगा K2MnO4, ग्रीन कलर में MnO2 और O2 में टूट जाता है। तो हीटिंग आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, जो K2MnO4 होता है वो, उसमें अगर हम बात करते हैं MnO4-2 का, तो उसका कलर ग्रीन होता है। उसका फिगर बना के हम दिखा दिए हैं। इसमें Mn का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और MnO4-2 में Mn का सेट होगा +6। तो कहीं ना कहीं इसमें डी में इलेक्ट्रॉन एक होगा, डी में इलेक्ट्रॉन एक होगा। इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस सिस्टम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, इस D1 के कारण, ठीक है। अगर इसका बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, तो इसमें देखोगे, इसमें Mn और O का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा, आप निकालोगे तो आ जाएगा 1.5, यानी Mn और O का जो बॉन्ड ऑर्डर है ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका K2MnO4 के बारे में, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग KMnO4 का, तो KMnO4 का मतलब क्या होता है, MnO4-। अब जो MnO4- है, MnO4 जो माइनस है बच्चों लोग, ध्यान देना, जो बात करें MnO4- में, उसमें क्या होता है, डी में इलेक्ट्रॉन होता है 0, डी में इलेक्ट्रॉन होता है 0। और बात करते हैं MnO4- का, ये डायमैग्नेटिक होता है और प्लस एक इसका एक डार्क पर्पल कलर होता है। दोनों चीज जानना कि क्यों होता है। तो ध्यान देना, ऐसा देखा गया है कि ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन क्या होता है कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे, तो कहीं ना कहीं इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट एक वीक पैरामेट्रिक बिहेवियर भी आता है इसमें है। इसका एक्सप्लेनेशन MOT के थ्रू हो सकता है, लेकिन हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, इसलिए हम इसको नहीं जानेंगे। तो बस ये आपका एंचेट एक लाइन से जो मैंने लिख दिया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट एक वीक पैरामेट्रिज्म भी शो करता है। अगर बात करते हैं MnO4 का स्ट्रक्चर का, तो आपको नीचे समझाया हुआ है, तो उसको ध्यान देना। इस स्ट्रक्चर में अगर फोकस करोगे आप लोग, तो अब ध्यान देना यहाँ पे दिया हुआ है, तो बॉन्ड अब ध्यान देना, यहाँ पे है Mn का 3 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड वो है जिसमें माइनस बना हुआ है। यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर रेजोनेंस करके मैं दिखाया हूँ, ठीक। तो इसमें जब बॉन्डर का बात करेंगे, तो Mn और O का जो बॉन्डर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस हो जाएगा 1.75। तो कहीं ना कहीं MnO4- का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू MnO4-2 पे। वहां पे क्या था, 1.5 था। ये पॉइंट आपको याद आना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखोगे MnO4- में Mn का जो होगा वो भी क्या होगा, sp3 होगा। Mn जो होगा क्या होगा, sp3 होगा। और क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और साथ में क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि MnO4 का डीप पर्पल कलर क्यों होता है, तो उसका रीजन समझोगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ जो O है, O से यहाँ पे क्लाउड आया और यहाँ का क्लाउड यहाँ जंप किया होगा। तो जो क्लाउड का जो जंप हो रहा है ना, इस क्लाउड के जंप में इलेक्ट्रॉन जो है लो से हाई एनर्जी में जंप कर रहा है। इस जंप में आपका जो वेवलेंथ इमिट करेगा वो विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो जनरली ऊपर का जो एरिया होता है, ये होता है हाई एनर्जी लेवल, ये होता है हाई एनर्जी लेवल। और Mn का जो लेवल होता है लो एनर्जी लेवल होता है। तो जब भी O से Mn में इलेक्ट्रॉन का जंप होगा,
तो आपको कलर दिखेगा, आपको लाइट दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ओ को बोला गया है लिगेंड, क्या बोला गया, ओ को बोला गया लिगेंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि लिगेंड किसको बोलते हैं। तो अभी के लिए समझ लो, जो आपका ऑक्सीजन है उसको बोला गया है लिगेंड, क्या बोला गया है, लिगेंड बोला गया है, ठीक है। और Mn को बोला गया, मैंगनीज को बोला गया मेटल, क्या बोला गया, मेटल। तो जब भी लिगेंड से मेटल यानी ओ से जब मेटल यानी Mn पे जब इलेक्ट्रॉन का जंप होता है ना, तो उसके कारण आपको कलर दिखता है, उसके कारण कलर दिखता है, इसलिए इसको बोला गया है लिगेंड टू मेटल। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जब लिगेंड से मेटल में जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसमें आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा, उसमें आपको कलर दिखेगा। उसी को शॉर्ट में लिखते हैं LMCTS। LMCTS, L मतलब लिगेंड, M मतलब मेटल, C मतलब चार्ज, T मतलब ट्रांसफर, S मतलब स्पेक्ट्रा। उसको ऐसे भी लोग लिखते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, तो ये चीज ध्यान दोगे, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा KMnO4 का प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज और उसका रिएक्शंस, ठीक है।